कलेक्टर ने किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय में ली शिक्षकों की बैठक, 2 शिक्षकों को निलंबित करने के दिए निर्देश। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 19 जुलाई को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में शिक्षकों की बैठक लेकर विद्यालय में बच्चों का नामांकन कम होने एवं बोर्ड परीक्षा परिणाम कम रहने के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी उपाध्याय, प्राचार्य श्रीमती अनिता ताराम भी उपस्थित रही है। बैठक में सर्वप्रथम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में बच्चों का नामांकन कम होने पर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह विद्यालय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सभी शिक्षक विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने का प्रयास करें। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कमजोर होने के कारण ऐसी स्थिति आ सकती है, इसमें तत्काल सुधार किया जाए और शिक्षक बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए कारगर प्रयास करें। वहीं कलेक्टर मिश्रा ने बैठक में शिक्षकों से चर्चा की और पाया कि शिक्षकों की लापरवाही या कमजोरी की वजह से विद्यालय में कम नामांकन हो रहा है एवं परीक्षा परिणाम में कमी आ रही है। इस पर उन्होंने विद्यालय के शिक्षक सियाराम पांचे, मंजू वासनी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और शिक्षक शशि देवी पिछोड़े व मनोज परिहार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएंगी। इसके साथ ही विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती अनिता ताराम को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र छात्राओं का नामांकन कम हो रहा है। वर्ष 2022 में विद्यालय में कक्षा 10वीं में 168 बच्चे दर्ज थे और उनका परीक्षा परिणाम 70% रहा था, जबकि वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं में 69 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 57% रहा है। इस प्रकार परीक्षा परिणाम में 13% की कमी आई है। साथ ही कक्षा 12वीं में वर्ष 2022 में 359 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 55% रहा था। वहीं वर्ष 2023 में 12वीं कक्षा में 263 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 63% रहा है। एनालिसिस करने के बाद पहले शब्द के लिए किरनापुर से अमित गौतम की रिपोर्ट। विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं प्राचार्य हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक आयोजित किए थे और इस समीक्षा बैठक में विद्यालय की जो भी समस्याएं थी, चाहे वह अध्यापन से संबंधित हो या विद्यालय की अनुसंरचना से संबंधित हो, विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है। तो उन सभी पर हम लोगों ने आज विश्लेषण किए हैं और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी शिक्षकों को भी अवगत करा दिया गया है। आज के बाद इस विद्यालय में कोई भी ऐसी अध्यापन को लेकर के या शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी और हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध है कि ये विद्यालय इस ब्लॉक में ही नहीं, हमारे बालाघाट जिले और प्रदेश में अच्छा काम करके। सर, यहाँ से अधिकतर बच्चों ने टीसी ले लिया है, क्या कारण रहे टीसी ले जाकर दूसरे प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने अपना एडमिशन करवाया? ये निश्चित है कि कुछ कमियां हम लोगों के अपने स्तर पे मिली है। जैसे उदाहरण तक 10वीं का रिजल्ट इस विद्यालय का कुछ इस सत्र में कम रहा है, तो इसी के संबंध में हम लोग आज बैठक किए थे। बच्चों की उपस्थिति और परीक्षा परिणाम को लेकर के हम समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और हम लोगों ने अपनी बार चेतावनी भी दी है। बहुत सारे ऐसे शिक्षकों पर सम्मानीय कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं, वो अभी मेरे पास फाइल में है। मैं इस पर सर, यहाँ पर सीएम राइज स्कूल का जो है और वो उसके बाद भी मतलब जिन बच्चों को लगना था इंग्लिश के जो टीचर हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ इंग्लिश के जो अध्यापक है वो नहीं है। नहीं, विद्यालय में तो सभी अध्यापक हैं। यहाँ पर जैसे प्राचार्य ने बताया कि 11 शिक्षकों की कमी होती है और 11 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी से वो यहाँ पर भर्ती करते हैं और वो टीचर अभी तक भर्ती हो चुकी है। ये शायद हो चुकी है। सर, क्या केवल इन्हीं मामलों में की थी कि अन्य मामलों में भी उस आपकी बैठक में समीक्षा की गई? कि इनमें 3 साल पूर्व भी अतिथि शिक्षक के एक मामला आया था जिसमें 14 लाख रुपए के गबन का भी एक मामला था। देखिए, फाइनेंशियली वाले में या पैसे के गबन वाले पे हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं की है। अगर मान लीजिए ऐसा आया होगा तो जांच और कार्रवाई तो चल रही होगी, लेकिन हमारा अभी मूल उद्देश्य था कि हमारे बच्चे जिस विद्यालय में आ रहे हैं, इनके माता पिता ने हमारे विभाग को और हमारे विद्यालय को विश्वास करके भेजा है। तो हम ये चाहते हैं कि पहला हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों में उनका अध्यापन भलीभांति हो और हम वार्षिक परीक्षा परिणाम एक उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम। सर, यहाँ पर शासन द्वारा भी करीब 80 लाख रुपए प्रदान किए गए थे, क्या उन मामलों में भी देखा गया है? क्योंकि बहुत से कार्य नहीं हुए। 80 लाख के करीब शासन द्वारा जो प्रदाय किया जाता है, इस बारे में पता कर लूँगा मैडम से। 80 लाख वैसे हर 2-3 महीने में विद्यालय की अधोसंरचना को डेवलप करने के लिए ये 1.5-2 लाख ऐसी राशि इन लोगों को हर 3 महीने में। सर, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें टीचर तो नहीं है सर, पर वहाँ की स्थिति भी जर्जर हो गई, पूरी स्लैब टूट गई है। मैं आपके सामने ही इस मामले में अभी मैडम से बात कर लिया हूँ और आपको आज के बाद में उसमें प्रोग्रेस दिखेगी। रही बात, अगर मान लीजिए ऐसी कोई शिकायत तो नहीं मिली है कि इनके पास कक्ष नहीं है या कक्ष है सर, पर अनमेंटेन है सर, फ्लोर टूटी हुई है, दीवारों में पुताई नहीं हुई है, गंदगी का अंबार है। ऐसी स्थिति में बच्चों को
साफ सुथरा माहौल नहीं मिल देखिए, पाता। मैं प्रिंसिपल मैडम को बोल दे रहा हूँ, दूसरे कक्ष में उन बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करें, और इसमें जब इनको बजट उपलब्ध होगा तो उसके लिए क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी सर? मतलब कि जो बच्चों ने टीसी ले जा लिए, मतलब वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि ये पूर्वजों से स्कूल चलता रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता पढ़े, और ये स्कूल की एक छवि अलग थी, लेकिन मतलब माहौल ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, टीसी ले जाने का कारण अभिभावक स्वेच्छा से जो ले गए हैं, उसमें मुख्य रूप से मुझे ये समझ में आया कि विद्यालय का रिजल्ट कम होने के कारण अभिभावकों को विद्यालय की अध्यापन व्यवस्था पे संदेह होने के कारण ले गए होंगे। लेकिन मैं ये पूरा कोशिश करूंगा, पूरा यहाँ की टीम और यहाँ के शिक्षक और प्रिंसिपल से मिल करके, कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत न हो, और हमारे गार्जियन और इस क्षेत्र की जनता, समाज के लोग इस विद्यालय के प्रति पॉजिटिव हैं। जी, थैंक यू सर।